हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे मार्केट में आज जो ट्रेड हुआ है या कहें तो कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट क्या कॉशियसली पॉजिटिव रहेगा या मार्केट बुलिश रहेगा या कॉशियसली नेगेटिव रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप पहली कैंडल देखते हैं 15 मिनट्स की, तो उसी के इनसाइड पूरा मार्केट था और मार्केट ने आज पूरे दिन भर एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड किया। फिलहाल कोई ट्रेड हमारा नहीं बना आज बैंक निफ्टी में। कोशिश हुई थी कि मार्केट में एक डाउनसाइड में कोई ट्रेड बने, बट मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और वहाँ से बहुत ही छोटे दायरे पे, बहुत ही छोटे रेंज पे मार्केट ने काम किया। वही अगर हम बात करते, सेम वही निफ्टी का हाल था। निफ्टी की अगर हम पोजीशन देखते हैं, निफ्टी में हमें क्या दिख रहा था। निफ्टी ने पहली ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पहले आधे घंटे में मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी, बट मार्केट में वो एक बाइंग लेवल नहीं था हमारा। वहाँ से मार्केट ने इतनी ख़राब रेंज पे, इतनी छोटी रेंज पे काम किया कि फ़िलहाल 20-30 पॉइंट के लिए भी निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें बहुत सोचना पड़ रहा था। तो आज बात करते हैं, तो नो ट्रेड इन निफ्टी एंड नो ट्रेड इन बैंक निफ्टी। अब हम बात करते हैं कल के लिए। देखिए कल के लिए क्या हो सकता है, आप इस चीज़ को समझिए एक बार। मार्केट भले ही रेंज बाउंड रहा है या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर मार्केट ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, बट एक सिनेरियो, एक पैटर्न बनाते जा रहा है। अब देखिए मार्केट ने ये हमारा यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, अगले दिन वो लो ब्रेक नहीं हुआ और फिर एक नया लो क्रिएट हुआ। फिर उसके अगले दिन अगर आप देखते हैं तो फिर हमारा जो लो था वो लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर आज के दिन भी कोशिश अगर देखें तो मार्केट ने कहीं ना कहीं हमारा लो ब्रेक नहीं किया है। अब अगर यही पैटर्न चलता जाता है तो कल के दिन की अगर हम बात करें तो मार्केट जब तक 44,540 के नीचे ट्रेड नहीं करता है तब तक हम ये बोलेंगे कि मार्केट में अभी भी एक ट्रैप रेंज पे है। और इस रेंज से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा 540 और ऊपर का लेवल अगर हम बात करें 704 एक छोटा, आप अगर रेंज को और हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखते हैं, एक घंटे के चार्ट पे देखते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ और दिखेगा। अगर आप इसको एक घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट आपको एक 704 की जगह 750 के आसपास की रेंज दिखाएगा। ये जो रेंज निकल के आ रही है, ये आपको केवल एक, ये लाइन नहीं है, ये एक रेंज है। और इस रेंज की बात करते थे, रेंज करीब करीब 750 के आसपास आती है। 704 से 750 की एक रेंज होती है जो मार्केट के लिए, ऊपर के लेवल के लिए थोड़ी सी टफ होगी। जैसे ही मार्केट 750 की रेंज को निकालता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक अपनी नई लेग ओपन कर सकता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी हमने डिस्कस किया कि 750 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए यहाँ पे एक बाई की पोजीशन बनेगी। वैसे ही अगर हम देखें तो हमारा वीकली जो हमारा लेवल निकल के आता है, बाइंग लेवल, वो आता है 44,802 के ऊपर। जैसे ही मार्केट 44,800 के ऊपर निकलता है, मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा और जो कि इसका टारगेट निकल के आएगा करीब करीब 45,100 के आसपास। तो लेट्स सी कल मार्केट में ये लेवल आता है या फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है। अगर आप कल की बात करते हैं, मार्केट अगर डाउन साइड पे आता है तो हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें डेली चार्ट में पता चलेगा कि मार्केट कल क्या कर रहा है और किस तरीके से मार्केट में फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए अगर मैं डेली चार्ट पे आप देखिए तो आपको आज का नहीं, कल का कैंडल है, ये एक लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं इसको। इट मीन्स मार्केट में दोनों तरफ यहाँ पे एक लेग जो है वो बहुत बड़ी लेग है। अब मार्केट को ये एक रेंज बाउंड मार्केट की तरफ आपको इंडिकेट करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखते हैं तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो इस लेवल पे आपको क्या दिख रहा है, इसी रेंज के अंदर मार्केट आपको कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि मार्केट आपको इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं अगर यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आता है तो फिर हम बोलेंगे कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और जो हमारा लेवल निकल के आएगा 44,100 तक का टारगेट होगा। वहीं अगर ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से जाता है और यहाँ कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है, रेंज के अंदर रहता है और रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, किस रेंज के ऊपर मैं बात करूंगा, इसके ऊपर। ये क्या लेवल आता है आपका, करीब करीब 790 के ऊपर आता है। 790-800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारा 45,100 और 45,400 के हमारे टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। अब हम और देखते हैं मार्केट में, अगर हम फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। ये आर्ली चार्ट है, डेली चार्ट है, इसको अगर हम 15 मिनट्स चार्ट पे देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा। मार्केट में हमें एक मूव प्रॉपरली दिखेगा कि मार्केट हमें क्या दिखाना चाहता है। हमने अगर बॉटम टू टॉप अगर फिबोनाची लगाया है तो मार्केट में अभी हमें क्या क्या हर्डल्स दिख सकते हैं। देखिए कल सबसे पहला हर्डल जो आएगा, हो सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन दे तो 44,500 का जो हमारा हर्डल है वो बहुत ईजिली ब्रेक कर दे। बट मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल होगा 360 के आसपास का। जैसे ही 44,360 के आसपास आएगा तो मार्केट में हो सकता है कि हल्की सी बाइंग
पुश हो और मार्केट को यहाँ से वो ऊपर की तरफ ले जाए, किस लेवल तक ले जाए, 44,600 तक ले जाए। तो ये रैली अगर कंटिन्यू होती है 44,360 के आसपास से अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है या आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखता है, तो ये ध्यान रखिएगा मार्केट में 44,600 के आसपास अगर आपको मौका मिले तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर हम नेक्स्ट लेग की जो हमारी रैली स्टार्ट होगी वो होगी 44,802 या 800 के आसपास, उसके लिए हम वेट करेंगे। वहीं अगर मार्केट कहीं आपको 45,250 के नीचे या 45,250 के आसपास आता है तो मार्केट में वहाँ से एक फ्रेश सेलिंग भी आ सकती है। यानी अगर हम बात करें 250 से 230 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करता है तो वहाँ से फ्रेश सेलिंग जो आएगी वो आपको 43,950 44,000 तक भी ले जा सकती है। तो मार्केट में हमारे लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो होगी 44,360 के आसपास आने पे या उसके ऊपर। एंड सेकंड जो हमारी अपॉर्चुनिटी है बाइंग अपॉर्चुनिटी 44,800 के ऊपर। वही अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की तो हो गई, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, अगर हम यहाँ पे भी फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा मार्केट में। अगर हमने बॉटम से टॉप तक फिबोनाची लगाया, मार्केट एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन फेज पे हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करे तो हमारे न्यू लाइफ टाइम हाई कहीं भी बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही ईजिली आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही है, मैं अगर यहाँ पे आपको एक पैटर्न तो नहीं, यहाँ पे आपको अगर गैप के हिसाब से बताऊँ मार्केट में अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो ये एक ऐसा एक आपको रेंज दिख रहा है, इस रेंज के नीचे सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट आपको सीधे से एक ड्रैग डाउन दे सकता है 19,640 तक। मार्केट को ध्यान दीजिए कि 19,640 के आसपास अगर आपको कहीं ना कहीं मिलता है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ मार्केट में अगर यहाँ पे बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगाते हैं हम और मार्केट को अगर देखते हैं 640 के आसपास 0.382 का लेवल यानी 38.2% का लेवल जो है मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इस बाइंग अपॉर्चुनिटी पे अगर आप बाय करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो आपका बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, 40 से 50 पॉइंट का, यानी 600 रुपये के आसपास का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और 640 पे आप बाय करते हैं तो आपके जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो 720 और 835 के आसपास के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। वहीं अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के ऊपर यानी 850 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ये जो रेंज निकल के आएगी इस रेंज की अगर हम बात करें कि कौन सा हमारा एक ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा जहाँ मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल बहुत अच्छा खासा आ सकता है, तो ये हमारा लेवल जो आएगा वो आएगा 880 से लेकर 850 के बीच पे। इस रेंज को अगर इस रेजिस्टेंस को अगर वो ब्रेक करता है तो हम फिर सीधे यहाँ से मार्केट में न्यू लाइफ टाइम हाई जो हमारा 20,222 का है वहाँ तक हम मार्केट में जाते हुए देख सकते हैं। तो ध्यान देना है हमें कि मार्केट में अभी किस लेवल पे क्या डायरेक्शन पे ट्रेड हो रहा है। कल हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यूएस के और इंडिया के जो हमारे रिजल्ट्स सीज़न चालू हो गया है, ऐसा कुछ सुनने में है बट इट्स नॉट कंफर्म कि वहाँ पे बैंक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है, डेट के प्रेशर्स है, तो क्या रिजल्ट्स इम्पैक्ट मार्केट में डालते हैं वो सारी चीज़ देखते हुए हम मार्केट में लाइव मार्केट में अपनी जो पोजीशंस होगी उसको बनाएंगे। और मार्केट में अगर हमें कोई ऐसी पोजीशंस या चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम उस तरीके से मार्केट में इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके ही जाएंगे, क्योंकि कल फ्राइडे है, ट्रेडिंग सेशन हमारा वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो हो सकता है कि मार्केट आपको वहाँ पे कुछ विपसॉस बड़े मिल जाएं। अगर बड़े विपसॉस मिलते हैं या आपको कोई मूव मिलता है तो उस मूव को आप इंट्राडे ही स्क्वायर ऑफ करके जाइए, मार्केट में कैरी मत करिए। आने वाले 2 दिन में जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में क्या क्या हो जाए किसी को नहीं पता, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, हम भी यहीं पर है, मार्केट भी यहीं पर है। मंडे को फिर से पोजीशन बनाएंगे और फिर से ट्रेड बनाने के बाद देखेंगे लेट्स सी मार्केट हमें क्या दिखा रहा है और मार्केट की उसी डायरेक्शन पे हम ट्रेड लेंगे जो डायरेक्शन हमें ट्रेड में प्रॉफिट दे। इन केस अगर आपको लगता है कि कब क्या और कैसे ट्रेड लेना है नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है या फिर क्यूआर कोड जो आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है उसमें आप कम्युनिकेट करके मार्केट के बारे में एक डिस्कशन कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।